नमस्ते बच्चों। मैं सब बच्चों का सभी का विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है? अपना स्कूल का नाम बताइए। यस, माइक को खोलिए। और जो बच्चे हमारे साथ जिस स्कूल के बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे अपने स्कूल का नाम बताइए, जोर से बोलिएगा। ओके। यूपीएस कंपोजिट स्कूल। ओके, वेरी बिरौली गुड। सादात। बिडौली सदात के बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों, आपसे जो है बात करके बहुत बहुत खुशी मिलेगी हम सबको। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बताइए, हमारा कौन सा इकाई चल रहा है? बोलिए बच्चों, जोर से बोलिए। हमारा इकाई नंबर 4, पास पड़ोस में। होने वाले परिवर्तन। यस, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन। वेरी गुड। जिसमें आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हमारे देश में। परिवेश में परिवर्तन, है ना। हमने अपने लास्ट क्लास में बहुत सारे परिवर्तनों के बारे में चर्चा किया। हमने देखा ना कितने सारे परिवर्तन हमारे आसपास होते हैं। देखा ना। और कौन कौन से परिवर्तन को क्या क्या नाम दिया जाता है, सारी बातें हमने अपने क्लास में देखा है। अब हम थोड़ी सी और बात करते हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? प्राकृतिक तथा, हाँ, कृत्रिम परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन जो प्रकृति के द्वारा होता है ना। और कृत्रिम परिवर्तन जो मानव या फिर हमारे मानव के द्वारा किया गया होता है। ओके। यस, हमारे यूपीएस सिहुरा के बच्चे राजपुर से बात कर रहे हैं। बहुत खुशी की हुई। आप सब लोग, बाकी सारे बच्चे हमसे जो है यूट्यूब के जरिए जुड़े रहिएगा और सारे बातों का जवाब और सभी बातें आप हमसे उसके जरिए पूछ सकते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक परिवर्तन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल चेंज कहते हैं, है ना। प्राकृतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में अपने आप होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों ऐसे परिवर्तन? जो प्रकृति में जो है कैसा होता है? अपने आप होता है। ओके। कैसा होता है? अपने आप होता है। और जिन्हें मनुष्य क्या नहीं कर पाते? नियंत्रित नहीं कर सकते, है ना। वो किसमें होता है बताइए मुझे। जोर से बोलिए बच्चे, सुनाई दे रहा है आपकी आवाज, थोड़ी और अच्छे से जोर से प्राकृतिक बोलिए। परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन कहाँ होता है? प्रकृति में। प्रकृति में, है ना। इतनी सोचने की क्या बात है, बिल्कुल साफ है। यानी प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उसे प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। और मनुष्य उसको क्या नहीं कर सकता? नियंत्रित नहीं कर सकता, है ना। सही है कि नहीं? ओके, वो कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दिन और रात होना, है ना। दिन का होना, रात का होना। अगर हम कहे नहीं, हमें जो है दिन होना ही नहीं है, बस सोते रहे, रात ही होता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? जोर से बोलिए बच्चों, हो सकता है क्या ऐसा? हमें। हाँ, नहीं हो सकता, है ना। हमें जो है ये हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। तो उसके उदाहरण पूछ सकते हैं। दिन और रात का होना, वर्षा होना। आप कहते हो कि मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, अभी वर्षा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, वहां पहुंचने के बाद हो जाना, ऐसा कह सकते हो क्या? यस और नो बताइए मुझे, जोर से बताइए। नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि ये हमारे नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। बादलों का आना, बादल आ जाते हैं, फट जाते हैं, है ना, वर्षा हो जाती है। ये सभी जो है प्राकृतिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना, ये कैसा परिवर्तन है बच्चों? बताइए मुझे। बंद ये परिवर्तन। ये सब जो है प्राकृतिक परिवर्तन है। भूकंप का आना कभी भी आ जाता है ना, बहुत पूरा तहस नहस करके रख देता है। ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है। बाढ़ का आना, बाढ़ कब आता है? वर्षा। वेरी गुड। वर्षा हाँ, बोलिए। वर्षा है। जब होती है, बुरी तरह से जब वर्षा होती है ना। पानी जब नियंत्रण में नहीं होता तो क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है। आंधी और तूफान का आना, है ना, ये सभी जो है हमारे किसके उदाहरण है?
प्राकृतिक परिवर्तन। सूखा पड़ जाना, हाँ सूखा पड़ जाना, बारिश ही नहीं हुई, हर तरफ सूखा पड़ गया, है ना, ये सब प्रकृति की देन है, यानी प्रकृति करता है। अब बच्चों कृत्रिम परिवर्तन, आर्टिफिशियल चेंज क्या होते हैं? आप बता सकते हो कृत्रिम परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे यस, परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा किए जाते हैं कृत्रिम बिल्कुल। कृत्रिम परिवर्तन कहलाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया। ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा, किसके किए द्वारा जाते होता है? हैं मनुष्य द्वारा किए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं, है ना। उन्हें कौन सा परिवर्तन कहते हैं? कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी से मेज, कुर्सी या तख्त बनाना, यानी लकड़ी की चीजें या कोई भी सामान बनाना कौन करता है? मनुष्य करते हैं, है ना। तो ये किसके द्वारा होते हैं बच्चों? ये मनुष्य के द्वारा होते हैं। मिट्टी, हाँ, और उदाहरण बता सकते हैं मेरे बच्चे मुझे? और कौन से होते हैं कृत्रिम परिवर्तन? बताइए। लगते मेज हाँ, मेज सब बनाना, और बताइए, और बताओ। बताइए बच्चों। घर बनाना, है ना, मिट्टी सीमेंट ईंटों आदि से घर का बनाना, घर बनाना, या फिर कोई भी सामान बनाना, हम लोग जो मनुष्य द्वारा कर सकते हैं वो सब किसमें आते हैं बच्चों? कृत्रिम परिवर्तन। दूध से दही बनाना हम लोग बना सकते हैं, है ना। दूध से क्रीम बनाना, ये सब कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है, हम बना सकते हैं। ओके, तो ये सब जो है हमारे कृत्रिम परिवर्तन में आते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम प्राकृतिक परिवर्तन की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं, तो हमारे भूमि में होने वाले बहुत सारे परिवर्तन, है ना। अब देखिए यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी क्या कर रहा है? पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, है ना। क्या करना बच्चों? क्या करता है? परिक्रमा कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। फिर हम देखते हैं घूर्णन, यानी पृथ्वी जो है अपनी ही धुरी पर घूमता है। ओके, और इसी कारण क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। तो ये सब कौन से परिवर्तन है, मुझे बताइए, कौन से परिवर्तन है ये सब? प्राकृतिक परिवर्तन। वेरी गुड, प्राकृतिक परिवर्तन। तो हमने देखा परिक्रमा, है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक निश्चित पद या कक्ष में या कक्षा में गति को परिक्रमा कहते हैं, है ना, निश्चित कक्ष में गति को परिक्रमा कहते हैं। घूर्णन देखिए, घूर्णन पृथ्वी की अपनी धुरी पर क्या करता है? पृथ्वी गति करता है। ओके, ये सब जो है हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा दिन रात होता है, हम लोग चाहकर भी क्या नहीं कर सकते? इसको बदल नहीं सकते, है ना। ऋतुओं का आना, हम लोग बदल सकते हैं क्या उसको? नो में नहीं बदल सकते, है ना। और बारिश का आना, तूफान आना, बाढ़ आना, ये सभी जो है हमारे प्राकृतिक परिवर्तन में आता है। ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। ओके, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित परिवर्तन कौन से होते हैं? अनकंट्रोल्ड चेंज, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ऐसे परिवर्तन जिस पर हमारा कोई क्या नहीं चलता है? नियंत्रण, है ना, जिस पर हमारा कोई क्या नहीं होता बच्चों? नियंत्रण नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन। बताइए, जोर से बोलिए, उसको क्या कहते हैं? अनियंत्रित, बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। हाँ, ओके, तो ये क्लियर है, अनियंत्रित परिवर्तन जिस पर हमारा कोई भी क्या नहीं होता? नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, हम लोग क्या नहीं कर सकते? नियंत्रण कर सकते हैं क्या? चंद्रमा की कलाएं जब बदलती है,
जोर से बोलिए, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, इतने अच्छे से बोल रहे हो, फिर क्यों नहीं जल्दी बोलते हो आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत मीठे स्वर नहीं में कर बोल रहे हैं मेरे सकते। बच्चे। ओके, तो हम नहीं कर सकते, है ना? तो इसको जो है हम लोग कैसे कहते हैं? अनियंत्रित परिवर्तन। बादलों का आना नियंत्रण कर सकते हैं? बताइए मुझे। नहीं कर सकते, है ना? इसको अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। वर्षा का होना, आंधी या तूफान का आना, हम इन परिवर्तनों को अपनी इच्छा से रोक या शुरू नहीं कर सकते। हो गया याद? ऐसे परिवर्तन जिसको हम लोग रोक या शुरू नहीं कर सकते। क्या रे बादलों, अभी रुक जाओ। रोक सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अभी चलना शुरू कर दो। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, तो ऐसे परिवर्तनों को अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए अब नियंत्रित परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल्ड चेंज। आप लोग मुझे उदाहरण दे सकते हो ऐसे परिवर्तन जिस पर हमारा नियंत्रण होता है? सकते हैं। हाँ, बताइए कौन सा है उदाहरण? नियंत्रण जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? नियंत्रण जिसे हाँ, हम कंट्रोल कर हाँ, सकते यंत्र हैं। को दिशा में कंट्रोल कर सकते हैं। और बताइए उदाहरण। ऐसे परिवर्तन सारे बताओ उदाहरण। बताइए। जोर से और भी। बोलो। जल्दी हाँ, जल्दी से बोलो। क्या बोल सकते हैं? रेल ट्रेन को कंट्रोल करना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है बच्चे? अभी सुनाओ बेटा। लविश। लविश, बहुत बढ़िया तरीके से आपने उत्तर दिया। ट्रेन को कंट्रोल करना। और किस किस को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? आपके क्लास में फैन है, पंखा है? गाड़ी को। जोर से गाड़ी को बोलो। कंट्रोल कर गाड़ी को। सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं मेरे बच्चे। यस, और आपके क्लास में जो बिजली का पंखा है उसकी गति को तेज या धीमा कर सकते हैं? एरोप्लेन को कंट्रोल करना। वो पूरी गाड़ियों की बात हो रही है। एरोप्लेन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कार को भी, ट्रेन को भी, है ना? बहुत बढ़िया। तो उन सबको हम लोग पंखे क्या को कंट्रोल करना। हाँ, पंखे को कंट्रोल करना, है ना? गुस्से को लाइट की। कंट्रोल करना। वेरी गुड। और गुस्से को लाइट। कंट्रोल करना। गुस्से को आप कंट्रोल करते हो? गुस्से को? जी मैम। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। बहुत अच्छी पॉइंट आपने बोली है। हम सबको गुस्सा आता है ना? और ये हमारे हाथ में है कि हम उस गुस्से को कंट्रोल करें या नहीं करें। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे कंट्रोल करते हो उसको? बताओ कैसे कंट्रोल करते हो, बोलो। जी खुद बताइए। को कंट्रोल करना पड़ता है। पड़ता गुस्सा है। हाँ, शांति से। शांति से, बिल्कुल। अगर कोई बात हमें पसंद नहीं आ रहा है ना, कोई हमसे बोल रहा है या कोई हमें डांट रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा, तो हमारे गुस्से को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? शांत रहकर, है ना? शांति से, जैसे आपने कहा, शांति से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, इतने अच्छे अच्छे विचार रखते हैं मेरे बच्चे। ओके, चलिए बच्चों, तो लाइट की रोशनी को कम या ज्यादा करना। साइकिल, जैसा आपने मुझे उदाहरण दिया, साइकिल की गति को तेज या धीमे करना। स्कूटर को रोकना या चलाना, है ना? इन सब परिवर्तनों को हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको जो है हम लोग क्या, किस तरह के बताते हैं? नियंत्रित परिवर्तन, जिसको हम लोग अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, अब जटिल परिवर्तन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स चेंजेस। तो जटिल परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें कई प्रक्रियाएं एक साथ या क्रम से होता है ना? ऐसे परिवर्तन जिसमें कई प्रक्रियाएं कैसे हो सकता है बच्चों? एक साथ हो सकता है ना? या क्रम से होती है। और जिनमें परिवर्तन होने में अधिक समय लगता है। याद रखोगे, कितना समय लगता है? अधिक समय, है ना? अधिक समय लगता है। उन्हें कौन से परिवर्तन कहते हैं बच्चों? जटिल परिवर्तन कहते हैं, है ना? उन्हें जटिल परिवर्तन कहते हैं। ये हमारे यूपीएस, सोहरा, राजपुर, कानपुर के बच्चे भी बोल रहे हैं। सभी बच्चे जो जो सुन रहे हैं यूट्यूब के जरिए, आप लोग अपने कमेंट्स को बताते रहिए, अपना स्कूल का नाम टाइप कीजिए। ओके, ताकि हम देख पाए आप लोग भी क्या बोल रहे हैं। यस, उदाहरण के लिए पेट्रोलियम का बनना।
यानी ये 1 या 2 दिन में बनता है क्या पेट्रोलियम, बताइए मुझे। नहीं, है ना। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष कहाँ दब जाते हैं बच्चों? कहाँ? हाँ, जमीन। जमीन पे, धरती के अंदर दब जाते हैं। तो 1 या 2 दिन या कुछ सालों में नहीं बनता, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना। उन इस तरह से जो है कैसा बनता है, पेट्रोलियम सब बनते हैं। लंबे समय तक उच्च ताप और दबाव के कारण, क्योंकि दबे हुए हैं, और उसके अंदर कैसा है बच्चों, बहुत ही उच्च तापमान है ना। और दबाव के कारण उनमें क्या होने लगते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन। यस, उनमें परिवर्तन होने लगते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो बहुत लंबे समय के बाद इनसे कैसे पदार्थ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, बताइए। पेट्रोलियम जैसे पदार्थ। पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि प्राप्त होते हैं। ओके, क्या क्या प्राप्त होते हैं? पेट्रोल, यस बोलिए। हाँ, मिट्टी का तेल तेल। आदि प्राप्त होते हैं, है ना। ये सारी चीजें जो है हमें क्या होता है बच्चों, प्राप्त होते हैं। यह एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है, समझ गए। इसीलिए इसे क्या, कौन से परिवर्तन कहा जाता है? जटिल परिवर्तन, है ना। वेरी गुड। और ये जटिल परिवर्तन का उदाहरण है। तो अगर आपसे जटिल परिवर्तन क्या है उदाहरण बोलने को कहेंगे तो आप बता सकते हो ना आसानी से? यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। शरीर में भी जटिल परिवर्तन होता है। हमारे शरीर में होने वाली कई प्रक्रियाएं, है ना, बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होता है कि नहीं। उनमें भी क्या होता है, जटिल, काफी जटिल होता है। पाचन होता है। हाँ, पाचन होता है भोजन का शरीर में उपयोगी पदार्थ में बदलना, हमें ऊर्जा मिलती है ना। भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है। तो पहले शरीर में जटिल परिवर्तन होता है, पाचन क्रिया होता है। हमारे शरीर के अंदर क्या चलता है बच्चों? श्वसन। श्वसन के बिना हम कोई जीवित रह सकता है? हाँ, नहीं रह सकते, है ना। तो शरीर में जो हमारे श्वसन से क्या होता है, शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ये सब आप डिटेल में पढ़ोगे आगे। ओके। उत्सर्जन होता है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। प्रजनन होता है ना, नए जीव को उत्पन्न करना। ये सब सजीवों के लक्षण है। सारी बातें हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे की इकाइयों में। ओके, तो इतनी बातें मेरे बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ओके। तो हमने जो है बच्चों परिवर्तन के प्रकार देखे, परिवर्तन के प्रकार और ऊर्जा, है ना। ऊर्जा जो है बहुत सारे टाइप्स ऑफ यानी चेंजेस होते हैं। उसमें ऊर्जा जो है अलग अलग रूप में होता है। ध्वनि ऊर्जा सुना है हम लोग, जो अभी सुन रहे हैं साउंड एनर्जी कहते हैं। कुछ परिवर्तन ध्वनि ऊर्जा के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए बादलों की तेज गरजने से, आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे ही बादल गरजते हैं खिड़कियां और दरवाजे सब क्या होने लगते हैं बच्चों? बंद। हाँ, बंद। बंद, यानी हिलने लगते हैं, कंपन होने लग पड़ती है ना। हमने देखा है, ध्यान दिया है। ढोल या घंटी बजाने पर क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। ध्वनि। वेरी गुड, ध्वनि उत्पन्न होती है। पक्षियों को उड़ाने के लिए टिन पीटना भी कौन से, क्या है बच्चों? ध्वनि उत्पन्न करना। जैसे कि आप इसे ताली बजाते हो, टिन में पीटते हो, है ना, ये सभी क्या है? ध्वनि है। तो कुछ परिवर्तन के लिए ध्वनि ऊर्जा भी क्या होता है बच्चों? आवश्यक होता है। अब उसी तरह से जो है यांत्रिक ऊर्जा। ओके। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी जिसे कहते हैं। धातु को हथौड़े से जब पीटते हैं तो उसकी आकार और आकृति बदल जाती है कि नहीं, है ना। लोहे को पीटकर बहुत सारी खुरपी, हंसिया, छैनी जैसे बहुत सारी चीजें बनाते हैं। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का क्या होता है? उपयोग होता है। चुंबकीय ऊर्जा के बारे में सुना है, मैग्नेटिक एनर्जी, है ना, सुना है ना।
चुंबक Yes, की क्या करते हैं, चुंबक की सहायता से कुछ वस्तुओं में परिवर्तन या गति उत्पन्न की जा सकती है। आपने देखा है इस तरह से, चुंबक से खेले हो आप लोग? मेरे बच्चे खेले हैं चुंबक से, जब मिलता है तो हम खेलने में बहुत मजा आता है ना, हम उसके साथ जो है बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं। चुंबक के पास लोहे की, है ना, क्या करते हैं, चूहे के पास लोहे की आलपिन लाने पर चुंबक से वो चिपक जाता है कि नहीं? और yes, क्रेन में इस तरह का देखा आपने, क्रेन में चुंबक की सहायता से भारी लोहे की वस्तुओं को उठाया जा सकता है। तो कुछ परिवर्तन में चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। ओके, समझ गए सारे बच्चे? यस, ओके। तो बच्चों अभी हमारा समय हो रहा है हमारा एमसीक्यू का। मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार रहिए। सबसे पहला आप लोग प्रश्न लिखिए, कोई भी आंसर बोलेगा नहीं जोर से, आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए। पहला प्रश्न है, कागज को मोड़ने पर होने वाला परिवर्तन है? ए रासायनिक परिवर्तन, बी प्राकृतिक परिवर्तन, सी जटिल परिवर्तन, डी भौतिक परिवर्तन। कागज को मोड़ने पर कौन सा परिवर्तन इसमें से होता है? जल्दी जल्दी मेरे सारे बच्चे लिख लीजिए, उसके बाद जब आंसर्स पूछेंगे तो आप मुझे जवाब दीजिएगा। ओके, हो गया तो बता दीजिएगा। यस, हो गया है बच्चों, आगे बढ़ yes, जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संकेत रासायनिक परिवर्तन को दर्शा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत रासायनिक परिवर्तन को दर्शा सकता है? ए केवल आकार बदलना, बी केवल आकार छोटा होना, सी नए पदार्थ का बनना, डी वस्तु को मोड़ना। क्या आएगा इसमें? इसमें से जो आंसर आएगा नंबर डालिए, और ए बी सी डी सिर्फ उतना ही लिखना काफी है। आगे हाँ, बढ़ जाए हम लोग। बोलो यस मैम। yes, ma'am. ओके, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनियंत्रित परिवर्तन है? अनियंत्रित परिवर्तन, ए सब्जियां काटना, बी भूकंप, सी साइकिल की गति बढ़ाना, डी पंखा चालू करना। इसमें से अनियंत्रित परिवर्तन कौन सा है? B. अभी आंसर नहीं दीजिए, अभी आप जल्दी लिख लीजिए, लास्ट में आपसे पूछूंगी। ओके, अभी सिर्फ लिखिए मेरे बच्चे, अभी शांति से लिखेंगे। चलिए मैं अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ती हूँ, मेरे बच्चों ने लिख लिया है। चौथा प्रश्न देखिए बच्चों, पटाखे के जलने पर प्रकाश, ध्वनि और गैसें निकलती है, यह है, क्या है ये? ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी केवल अवस्था परिवर्तन, डी प्रत्यावर्तित परिवर्तन। तो पटाखे के जलने पर जब प्रकाश, ध्वनि और गैसें निकलती है तो ये कैसा परिवर्तन है? सोच के लिखिएगा आंसर। आगे बढ़ जाए। ओके, हम लोग अभी अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिवर्तन है? ए ऋतुओं का बदलना, बी कुर्सी बनाना, सी भोजन पकाना, डी कागज की नाव बनाना। इसमें से प्राकृतिक परिवर्तन कौन सा है? मेरे बच्चे जल्दी से लिखेंगे। समय लीजिए और लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सभी का हो चुका है तो बताइए, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, हो गया है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? या ध्यान से प्रश्न को देखिए, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ए लकड़ी का जलना, बी लोहे में जंग लगना, सी बर्फ का पिघलना, डी दूध का दही बनना। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा है वो आपको करना है। प्रश्न का नंबर डालिए, जितने भी बच्चे कर रहे हैं सारे बच्चे प्रश्न का नंबर डालिए, और जल्दी से आपको क्या करना है, आंसर को लिखना है। ए बी सी डी सिर्फ उतना ही लिखना काफी है, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए हमारा 7वां प्रश्न की तरफ आ गए हम लोग। भौतिक परिवर्तन में
भौतिक परिवर्तन में ए हमेशा नया पदार्थ बनता है, बी नया पदार्थ नहीं बनता, सी पदार्थ गायब हो जाता है, डी पदार्थ जहरीला बन जाता है। तो इसमें से भौतिक परिवर्तन में क्या होता है आपको करना है। और मेरे बाकी सारे बच्चे, जितने बच्चे भी हमसे जुड़े हैं, सब बच्चे ध्यान से प्रश्न को देखिए और आप लोगों को उत्तर को सोच समझ के सही से करने की कोशिश करोगे। चलिए हमारे 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पौधे का बढ़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? पौधे का बढ़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? ए कोई परिवर्तन नहीं, बी कृत्रिम परिवर्तन, सी प्राकृतिक परिवर्तन, डी केवल भौतिक परिवर्तन। तो आपको लिखना है पौधे का बढ़ना किस प्रकार का परिवर्तन है। जल्दी से नंबर सही से डालिएगा और मेरे बच्चे बिल्कुल सही से, जैसे आप लोग हर बात का जवाब देते हैं, सही तरीके से आपको क्या करना है, आंसर लिखना है। हो गया तो बता दीजिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यस हो चुका है। तो चलिए अब हमारे 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परिवर्तन है? ए वर्षा, बी भूकंप, सी दिन और रात होना, डी लकड़ी की मेज बनाना। कृत्रिम परिवर्तन कौन सा है? चलिए हमारे 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मनुष्य की इच्छा से किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मनुष्य की इच्छा से किया जा सकता है? ए सूर्योदय, बी वर्षा, सी पानी को गर्म करना, डी भूकंप। तो इसमें से कौन सा मनुष्य की इच्छा से कर सकते हैं? तो मेरे बच्चों का हो चुका है ना सभी? यस, अब आप लोग अपने माइक को ऑन कीजिए और मुझे जवाब दीजिए जल्दी से। कागज को मोड़ने पर होने वाला परिवर्तन बताइए बच्चों, कौन सा है? माइक को ऑन कीजिए। भौतिक परिवर्तन। वेरी गुड, भौतिक परिवर्तन। आपके क्लास के सारे बच्चे एक साथ बोलिए, ठीक है? मुझे सभी का आवाज एक साथ सुनना है। यस, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है? बताइए, ए बी सी डी। सी। सी, यस, बहुत बढ़िया, नए पदार्थ का बनना। कौन सा अनियंत्रित परिवर्तन है? भूकंप आना। वेरी गुड, भूकंप आना, बी है ना। पटाखे के जलने पर प्रकाश, ध्वनि और गैसें निकलती है, किस तरह का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। अरे बहुत बढ़िया, आप लोग ने बहुत होशियार बच्चे हैं, है ना, सारे बातें आपको पता है। चलिए 5th का, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिवर्तन है? ऋतुओं का परिवर्तन। हाँ, ऋतुओं का परिवर्तन, ऋतुओं का बदलना, है ना, बहुत बढ़िया। कौन सा भौतिक, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। हाँ, बर्फ का पिघलना। पिघलना। वेरी गुड। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों? बर्फ का पिघलना। हाँ, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। हाँ, नया पदार्थ नहीं बनता है, बहुत बढ़िया। पौधे का बढ़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन। प्राकृतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परिवर्तन है? कृत्रिम परिवर्तन कौन सा है इसमें से, जो मनुष्य के द्वारा किया गया है? सोचिए और जल्दी बताइए मुझे। यस बच्चों, बताइए कौन सा कृत्रिम परिवर्तन है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, हमारे बाकी बच्चे बता रहे हैं, रवि अग्रहरि के बच्चे, कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस सुहरा के बच्चे, राजपुर के बच्चे बोल रहे हैं। आप भी बताइए जल्दी से, कौन सा कृत्रिम परिवर्तन है? लकड़ी की मेज बनाना, है मेज ना। बनना। हाँ, इतना समय क्यों लग गया? कौन सा परिवर्तन मनुष्य की इच्छा से किया जा सकता है?
पानी को गर्म करना। पानी को गर्म करना, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से आज मेरे बच्चों ने मुझे जवाब दिया, और आप लोगों से बात करके बहुत बहुत खुशी हुई। इतने अच्छे बच्चे हैं मेरे कि सारे बातों का अपने कॉम्पोजिट स्कूल बिडौली सदात के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया, और बाकी बच्चे जो यूट्यूब से जुड़े हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया है। तो बच्चों, आज का क्लास यही समाप्त करें। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। अगले क्लास में हम फिर थैंक मिलते यू हैं। मैम। थैंक यू बच्चों, अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। भारत। धन्यवाद बाय मैम। बच्चों। बाय।